नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिपल एस मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करते हैं निफ्टी बैंक की 24 जून के लिए। 24 जून को निफ्टी बैंक किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, उससे पहले बात कर लेते हैं कि हमने अपने पिछली वीडियो में क्या बातें कही थी और मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहली बात यहाँ पे जो मैंने कही थी, मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि मार्केट में जो रेंज है वो 34,500 से लेकर 35,000 की रेंज है। आपको क्लियर क्या कहा था मैंने आपको, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो 34,500 की रेंज से लेकर 35,000 की जो है रेंज है। 500 की ही जो रेंज है यहाँ पर मार्केट में दिखाई पड़ रही है। तो अगर आप उस चीज़ को देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने अपनी इन दोनों रेंज को टच किया है, ऊपर और नीचे की हाई और लो आप ये देख सकते हैं। 34,937 और 34,937 और 34,525 अपनी रेंज के बीच में ही मार्केट रही आई है। पहली बात ये सही साबित हुई है, ऑप्शन चेन के अनुसार सही साबित हुई है। वॉल्यूम के बेसिस पे कहा था, कुछ क्लियर डाटा जो है वो नहीं दे रही है मार्केट, पर एक बार जो है अपने आज के क्लोजिंग के ऊपर बहुत अच्छे से मार्केट को आना पड़ेगा। तो मार्केट जो है वो क्लोज जो ओपन हुई है, आप देख सकते हैं मार्केट ओपन ही जो है वो अपने जो क्लोज है उसके ऊपर ओपन हुई है और बहुत अच्छे से काफ़ी देर तक उसके ऊपर वो रही आई, जिस तरीके से भी वहाँ पर रही है वो आपने उस चीज़ को देखा। तो वॉल्यूम के अनुसार भी बात वहाँ पर जो सही साबित हुई कि मार्केट इस क्लोजिंग के ऊपर मार्केट आएगी। पर मार्केट का एक चीज़ मैंने कही थी कि मार्केट जो है इस तरीके से नीचे से अगर ऊपर को जाती है तो वो एक बहुत अच्छा मूव देती है आपको। पर आज क्योंकि बुधवार का दिन था, एक्सपायरी से पहले का दिन है, तो मार्केट जब ऊपर ओपन ही जब ऊपर हुई है तो उसका फिर वहाँ से वो नीचे की तरफ चल पड़ी है। तो ये जो सिनेरियो है वो इस तरीके का सिनेरियो ना होकर मार्केट ने उल्टा सिनेरियो कर दिया। तो पर रेंज जो है, एक चीज़ मैंने आपसे यहाँ पे कही थी, धीरे धीरे आप समझेंगे जब आप वीडियोस लगातार देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रेंज की, मार्केट की रेंज क्या है। अगर आपको ये समझ में आएगा कि आज मार्केट की रेंज इतनी ही है, तो अगर मार्केट उस रेंज पे पहुंच गई, ओपन ही हो गई, मतलब सुबह सुबह ही वो उस रेंज के पास पहुंच गई है। आप एक चीज़ समझिए, अगर मार्केट को जब गिरना होता है तब अगर वो उस रेंज के पास पहुंच गई है तो एक अलग बात होती है कि वहां से मार्केट को गिरना है। यहां पर 35,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, क्योंकि मैं सिखा भी रहा हूं आप इसको समझिएगा कि आपके आगे चल के अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको चीज़ समझ में भी आएंगी कई बार कि अगर मार्केट की रेंज ही 35,000 है और नीचे की रेंज 34,500 की है और मार्केट मॉर्निंग में खुल ही इसके पास गई और मार्केट को अभी मार्केट ऐसी नहीं दिखाई पड़ रही है कि मार्केट यहाँ से मतलब एकदम से ही 35,000 36,000 या जो है ऊपर की तरफ निकल जाए, ये रेंज नहीं दिखाई पड़ रही है। तो जो मैक्सिमम रेंज निकल के आ रही है वो 35,000 की रेंज ऊपर की साइड की निकल के आ रही है। तो यहाँ से आपको एक मौका मिलता है कि उसके जितना करीब आप पहुँच सकें तो वहाँ से स्टॉप लॉस लेकर आप वहाँ से मार्केट को शॉर्ट कर दें या जो पुट बाय करना है वैसे आप बाय कर लें। ऐसे ही नीचे की साइड में अगर मॉर्निंग में ही नीचे की साइड में मार्केट मिल गई तो यहाँ पर आपका काम है कि यहाँ पे अगर 34,500 के पास मॉर्निंग में मिल जाती तो फिर एक छोटा स्टॉप लॉस लेकर आपका काम है कॉल लेने का, क्योंकि रेंज ही इसके पास की रेंज है, तो यहाँ से आपको कॉल लेना पड़ेगा। और स्टॉप लॉस तो आपको लेना ही पड़ेगा। मार्केट में आपको नुकसान देखना पड़ेगा कि मार्केट में आप जब ट्रेड कर रहे हैं तो आपके वहाँ पर 100, 200, 500, 1000 रुपये का जो है नुकसान दिखाई दे रहा है। वो चीज़ें तो यहाँ पर मार्केट में देखनी ही पड़ेंगी, तभी आपको प्रॉफिट भी दिखाई देगा। और तीसरी चीज़, तो लगभग दोनों चीज़ों के हिसाब से मार्केट ने जो ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट ने सही किया है और वॉल्यूम के अनुसार मार्केट ने सही किया है। चार्ट के बेसिस पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जो हमेशा मैं बताता हूँ, चार्ट के बेसिस आपका काम है केवल 2 लाइनें खींच लेना। यहाँ 2 लाइनें खींच लीजिए। इसके बाद मार्केट अगर यहाँ से नीचे की तरफ आती है तो आप अपने नेचर के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं कि कॉल को ट्रेड करते हैं या पुट को ट्रेड करते हैं, तो वो आपके हिसाब से है। उस चीज़ के लिए हिसाब से भी मार्केट ने जब यहाँ से इसके जो लो ब्रेक है, जो लाइन है, या आपको बताइए इस लाइन को ब्रेक किया तो आपको उसने अच्छे पॉइंट जो है यहाँ पर दिए हैं। ऊपर का एक पॉइंट देने के बाद मार्केट फिर दिन भर वहीं पे ऊपर नीचे होकर अपना प्रीमियम खाती रही है, जो भी उसने वो किया है। और उसके बाद फिर लास्ट में फिर एक बार छोटा सा एक मूव दिया है, पर वो भी अभी भी जो मार्केट जो क्लोज हुई है वो आप देख लें कि 34,500 के ऊपर मार्केट क्लोज हुई है। अभी भी अपना जो है वो सपोर्ट मार्केट ने तोड़ा नहीं है दोस्तों। तो अब चलिए बात कर लेते हैं 24 जून के लिए। 24 जून को मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। तो सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। ऑप्शन चेन क्या बोल रही है। ओके दोस्तों, अगर आप यहाँ पर ऑप्शन चेन के ऊपर देखें
तो ऑप्शन चेन के ऊपर, बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन चेन के ऊपर मार्केट जो है अभी भी फिर से मार्केट बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर टिकी हुई है। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ इतनी जल्दी जाती हुई नज़र नहीं आ रही है, पर अगर मार्केट फिर भी अगर नीचे की तरफ जाती है तो उसका एक जो सपोर्ट जो निकल कर आ रहा है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि फ़िलहाल तो जो ऑप्शन चेन के बेसिस पे, अभी मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार जो मैंने आपसे कहा था कि एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है आज के लिए, जो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है वो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, पर वो ऊपर की तरफ मार्केट नहीं आया, मार्केट ने खुला ही ऊपर, इसलिए वो फिर नीचे की तरफ आ गया। अगर मार्केट नीचे खुलता तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर की तरफ जाता, पर मार्केट खुला ऊपर की तरफ तो वो वापस नीचे की तरफ आ गया। तो चलिए ये तो एक अलग वो है। और जो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि मार्केट को शॉर्ट कवरिंग देनी चाहिए, वो अभी भी मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू बना हुआ है कि मार्केट को कल जो है वो शॉर्ट कवरिंग देनी चाहिए मार्केट को ऊपर की साइड में, क्योंकि जो वॉल्यूम बता रहा है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि वॉल्यूम क्या बता रहा है। पर उससे पहले ऑप्शन चेन को ठीक से एक बार देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में जो डाटा निकल कर आ रहा है वो 34,500 अभी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। मैक्स टू मैक्स मार्केट अगर नीचे की तरफ जाती है तो 34,400 जो है वो, क्योंकि ये निफ्टी बैंक है, यहाँ पर 100 पॉइंट का जो है वो नीचे की तरफ जो जब नुकसान नीचे की तरफ अगर मार्केट जाती है तो ही पुट राइटर्स को थोड़ा सा नुकसान होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो मैक्स टू मैक्स जो है वो 34,400 का जो है वो दिखाई पड़ रहा है कि मार्केट जो है 34,400 के पास ऑप्शन चेन के अनुसार मैक्स टू मैक्स वहाँ तक जा सकती है। इसके नीचे जाने के चांसेस मार्केट के नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर ऊपर की तरफ देखें तो मार्केट अभी फिर से अभी भी जो ऊपर के साइड के पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं वो अभी भी 35,000 का ही है। फिर से अभी भी रेंज जो है वो 35,000 की ही है। मार्केट का मैक्स टू मैक्स 35 की ही रेंज नज़र आ रही है। पर अगर यहाँ से 35,000 टूटता है, शॉर्ट कवरिंग के जरिए टूटता है, तो फिर मार्केट एक अच्छा और मूव ऊपर की तरफ दे सकती है। पर कल के लिए भी मार्केट जो है वो एक रेंज में ही रहती नज़र आ रही है। जो रेंज है वो आपको फिर से जो सेम रेंज रहेगी। मार्केट अभी भी इस रेंज से बाहर निकलती हुई नज़र नहीं आ रही है। 34,500 से लेकर 35,000 की जो है रेंज है यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। तो ये तो बात हो गई ऑप्शन चेन के अनुसार। वॉल्यूम के अनुसार जो है दोस्तों मार्केट कह रहा है कि मार्केट को कल के लिए अपनी आज की क्लोजिंग के ऊपर आना ही आना पड़ेगा। एक बार मार्केट अपनी क्लोजिंग के ऊपर आएगी, मतलब आप ये जो क्लोजिंग जो दे रखी है मार्केट ने, इस चीज़ को आप समझ लें, जो अपनी ये वाली क्लोजिंग है, इस क्लोजिंग के ऊपर मार्केट आएगी। तो उस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि मार्केट अब खुलती कहाँ पर है। और ये सिनेरियो तब अच्छा बनता है जब, देखिए जो मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, बार बार मैं कहता हूँ कि मार्केट जो अपने क्लोजिंग के ऊपर आएगी उसका एक अच्छा सिनेरियो कब बनता है, जब मार्केट गैप डाउन खुले। मार्केट गैप डाउन खुले या अपने सपोर्ट के जितना करीब खुले, तो वहाँ से आपको फिर एक कॉल को बाय करने में बहुत अच्छा रहेगा। या कि आपको पुट बाय करते हैं आपको, तो आपको फिर ध्यान देना होगा कि रेजिस्टेंस के पास, मतलब मार्केट जब बीच में हो तब ट्रेड बिल्कुल मत कीजिए दोस्तों। मार्केट जब अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास हो तब आप वहाँ पर जो है रिस्क लेना है तो आप वहाँ पर रिस्क लीजिए और ट्रेड को कीजिए। तो वॉल्यूम के अनुसार मार्केट क्या कह रही है कि मार्केट को कल जो है बहुत अच्छे से फिर से अपने इस क्लोजिंग के ऊपर मार्केट को आना चाहिए। अब जो बेस्ट सिनेरियो बनता है मैं वो आपको बता रहा हूँ कि आपका काम है यहाँ से ऊपर की तरफ जाए मार्केट, तब तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मार्केट अगर खुल ही इस पॉइंट के ऊपर खुल गई, जो अपनी क्लोजिंग है इस पॉइंट के ऊपर खुल गई, तो वो जो वॉल्यूम का जो वॉल्यूम जो डाटा दे रहा है वो उसका काम खत्म हो गया मार्केट का, वो उसका काम खत्म हो गया। मार्केट के गैप अप खुलते ही वॉल्यूम का काम खत्म हो गया। फिर वॉल्यूम का फिर आपको उसका एनालिसिस खत्म हो गया। जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मार्केट को इस पॉइंट के ऊपर जाना चाहिए, वो तब तक वैलिड है वॉल्यूम जब तक वो इसके नीचे है। अगर मार्केट इसके नीचे काम कर रही है तो वो वॉल्यूम वैलिड बना हुआ है, तब तक वैलिड बना हुआ है जब तक कि इसके ऊपर ना निकल जाए मार्केट। और इसके ऊपर निकल जाने के बाद उस वॉल्यूम का जो वैलिडिटी है वो खत्म हो जाती है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो है आपको फिर से मैं जो बता देता हूँ, एक चीज़ बता देता हूँ कि कल के लिए आपको जो ट्रेड करनी है या कॉल या पुट लेनी है, मेरा जो नज़रिया ये है कि कल एक्सपायरी है और मार्केट की जो रेंज है फिर से अपनी उसी रेंज पे 3 दिनों से जो है मार्केट अपनी उसी रेंज के बीच में घूम रही है। तो अगर मार्केट इसी रेंज में रही आती है तो आपका प्रीमियम खा जाएगी पूरा का पूरा, और आपका पैसा भी जो है वो बर्बाद हो जाएगा। तो उससे बेहतर ये है कि अगर आपको ट्रेड करनी है तो कल के लिए इस कैंडल के ऊपर ट्रेड नहीं करनी है, कल के लिए आपको ट्रेड करनी है इस ग्रीन कैंडल के ऊपर ट्रेड करनी है।
इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो इस ग्रीन कैंडल के ऊपर अगर आप ट्रेड करनी है तो आपको इसका जो लो है, या कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक लो दिखाई पड़ रहा है 34,339 का जो लो है, ये जब टूटता है, अगर ये लो टूटता है तो ही आप जो है वो पुट के लिए जाएं। अदरवाइज इससे ऊपर जब तक मार्केट है तब तक आपका काम है कि कॉल को ही ट्राई करें। और मार्केट जब इसके करीब आए, सबसे इंपॉर्टेंट, जब मार्केट जब इस लाइन के करीब आए, मतलब 34,339 के करीब आए, यहाँ तक तो आने के चांसेस नहीं है, सबसे बड़ी बात है नहीं है। उससे पहले मैं आपको एक मैक्सिमम सपोर्ट का पॉइंट आपको दे रहा हूँ, उस सपोर्ट पॉइंट को आप ध्यान रख लें। वो मैक्सिमम सपोर्ट का पॉइंट जो है वो कौन सा है, 34,374 का पॉइंट है। मार्केट इससे जब तक ऊपर है तब तक आपको कॉल ही लेनी है। ये जो पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला 34 वाला, ये एक प्रकार से एक इंडिकेटर का पॉइंट है जो कि मैक्स टू मैक्स है। मतलब मैं अपनी सेफ्टी के लिए बताऊं कि नहीं आप यहाँ तक रहे हैं, पर ये इस पॉइंट के बदले में आप केवल 34,374 के पॉइंट को देखें। मार्केट जब तक इस पॉइंट से ऊपर है तब तक आप केवल कॉल के लिए ट्राई करें। मार्केट इसके जब नीचे आती है तभी आपको सोचना है कि अब जो है हमारे को वो पुट को बाय करना है या नहीं करना है। और फिलहाल मेरी सलाह ये होगी कि कल के एक्सपायरी है, और अभी भी आप एक चीज़ समझिए कि इस मंथ की एक्सपायरी 24 तारीख को हो रही है। मतलब ये बहुत जल्दी क्लोज हो रहा है, जबकि मंथ अभी बाकी है। अभी भी मार्केट में क्लोज होने के लिए 6 दिन अभी भी हैं, इसके बाद भी जो है वो आपको बच रहे हैं। तो इन 6 दिनों में जो है वो ये इस बार का जो एक्सपायरी है, ये जुलाई के मंथ की जो ट्रेडिंग है उसका इंडिकेशन नहीं देगी ये एक्सपायरी। इस कारण से मेरा कहने के मतलब ये है कि अगर आप कॉल या पुट या जो भी आप बाय करते हैं वो आप कल के लिए बाय ना करके आप नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए ट्रेड करें। दोस्तों मेरी सलाह जो है वो नेक्स्ट एक्सपायरी की ट्रेड करने की है कल के लिए। मार्केट रेंज बाउंड हो सकती है, और अगर वो किसी रेंज में फंस गई तो आपका पूरा प्रीमियम खा जाएगी। इस कारण से आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मेरे को ट्रेड जो है वो अपनी नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए करनी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।